बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूरा एनडीए गठबंधन मजबूत है और तैयारी कर रहा है। चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, जीतन राम मांझी या फिर उपेंद्र कुशवाहा। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की फोकस मिथिलांचल के सीटों पर है। 60 सीटें मिथिला के क्षेत्र में विधानसभा की आती हैं। 40 सीटों पर एनडीए गठबंधन का कब्जा है। लेकिन फिर से मिथिलांचल के सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का फोकस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आज देखिए अमित शाह, नीतीश कुमार और पूरा एनडीए गठबंधन के तमाम नेता वहां पर जुट रहे हैं। पुनौरा धाम जो मां जानकी की जन्मस्थली है, वहां पर भूमि पूजन किया जा रहा है। एक भव्य मंदिर निर्माण कराया जाएगा। 2024 में राम मंदिर और 2025 के विधानसभा चुनाव में सीता माता के जन्मस्थली का एक बहुत बड़ा भव्य तैयारी निर्माण किया जा रहा है। विवेक कुमार झा हमारे साथ मौजूद हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं, चिराग पासवान के हनुमान कहे जाते हैं ये, और एनडीए को मजबूत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं ये। इनके भी विधानसभा चुनाव के लड़ने की चर्चा करेंगे क्योंकि इनका नाम सबसे टॉप पर चल रहा है उस मिथिला के क्षेत्र में ही। लेकिन सबसे पहले आज आप लोग के क्षेत्र में, मिथिलांचल के क्षेत्र में अमित शाह पहुंचे हैं। पुनौरा धाम का विकसित बिहार बनाने के लिए जोड़ा जा रहा है। कैसे आप देखते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, आज पूरे मिथिला वासियों सहित पूरे बिहार वासियों के लिए बहुत ही बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि आज राम जी बिना सीता जी के अधूरे हैं। तो जय श्री राम आप कहते हैं, जय सिया राम। तो सीता मैया का जो जन्म स्थान है, वहां पर जिस तरीके से भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी वहां पधार कर भूमि पूजन कर रहे हैं, हम सभी मिथिला वासियों के लिए बहुत ही बड़ा, बहुत ही शुभ दिन है आज। उसके उसके बाद अब धीरे धीरे वहां मंदिर का निर्माण होगा। अयोध्या की तर्ज पे यहाँ इतना विशाल मंदिर होगा, देश विदेश से लोग आएंगे। तो हम सभी के लिए और गौरव और एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसके लिए पूरा बिहार वासी हमारे गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का ऋणी रहेगा। 2024 में राम मंदिर, 2025 में सीता माता का मंदिर, ये क्या कॉन्सेप्ट है दोनों का? जी, कहीं न कहीं हमारी जो यहाँ एनडीए की सरकार है, जिस तरीके से धर्म और आस्था करोड़ों लोगों के साथ जो है, पूरा हमारी सरकार जो एक विश्वास के साथ सरकार काम करना चाहती है। लोगों की एक डिमांड थी कि भाई वहाँ राम जी का मंदिर, भव्य मंदिर अयोध्या में बना, तो सीता मैया का भी जन्म स्थान में वहाँ होना चाहिए, पुनौरा धाम में। वही सरकार कर रही है, जो धन्यवाद के पात्र। लगातार आप देख रहे हैं करोड़ों लोगों की दुआएं, जो शुभकामनाएं लगातार सरकार को मिल रही है। धर्म के नाम पर बीजेपी ने सोचा 2024 में कि अयोध्या की सीट हम जीत जाएंगे, लेकिन वहां पर जो परिणाम आया सबके सामने है। क्या ये धर्म के नाम पर बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी बीजेपी कर रहा है, एनडीए कर रहा है? देखिए, यहाँ बिहार में तो एनडीए वैसे 225 पार है। यहाँ 5 दलों का जो यहाँ मिलन है, यहाँ पांडव जिसको बोलते हैं, तो पांचों दलों में आपको पता होगा कि 225 पार का जो नारा है, इस बार बखूबी होने वाला है। तो लेकिन यहाँ तक कि जो ये मंदिर है, तो मंदिर से जो जितने भी हमारे जो फॉलोअर लोग हैं, जो श्रद्धालु लोग हैं, जो वोटर लोग, कहीं ना कहीं उनमें एक इंथुजिज्म, एक विश्वास कायम हुआ है कि सरकार ने हमारी मांग को पूरा किया है। तो फर्क तो पड़ता ही है जी। तो ये इससे वोट बैंक से आप जोड़ के देख रहे हैं कि मतलब सीता माता का मंदिर बनाएंगे? वोट बैंक तो देखिए, वोट तो वैसे हमारे फिक्स हैं ही। जो लोग, जो हमारे फॉलोअर हैं, जो हमारे श्रद्धालु हैं, वो तो वैसे ही जो हैं लोग, वोट तो हमारे को देते ही हैं। उनमें एक उत्साह बढ़ गया, उसमें एक इंथ्यूजम आप कह सकते हैं, जोश बढ़ गया कि हमारी मांग को सरकार ने मान ली है। जैसे वहाँ अयोध्या में श्री राम मंदिर जी का तो निर्माण हुआ, वैसे ही सीता मैया का हुआ। तो उनकी एक मांग पूरी हुई, तो कहीं ना कहीं उनमें जोश उत्साह भर गया। अच्छा, एक बात उठता है कि मिथिलांचल के क्षेत्रों में पलायन सबसे ज्यादा होता है। पलायन का दंश सुधर के क्षेत्र के लोग ज्यादा झेलते हैं। बाढ़ की जिजीविका जो है वो सबसे ज्यादा रहती है। मंदिर के अलावा क्या इन सब चीजों पर एनडीए बीजेपी काम कर रहा है कि पलायन रुक जाए, रोजगार लग जाए बिहार में? देखिए, जब अगली सरकार एनडीए की जब आएगी, निश्चित रूप से जो पलायन जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ गांव-गांव खाली है, लोग चले गए भोजन की तलाश में। देखिए, कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया, कोई टॉप मीडिया जर्नलिस्ट बन गए, कोई आईएएस आईपीएस बन गए, तो वो हमारे मिथिला और बिहार के लिए गौरव की बात है। कोई जाके 10-15 हजार 20 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं और किराए के घर में रह रहे हैं। ये पॉलिटिशियन के लिए सबसे ज्यादा शर्म की बात है। अगली जब सरकार एनडीए की आएगी, सबसे पहले जो पलायन है उस पर काम होगा। कैसे रिवर्स माइग्रेशन हो, कैसे यहाँ लोग वापस आए, यहाँ लोगों को रोजगार मिले, उस पर सरकार काम करेगी।
आपके नेता से एक उम्मीद रहती है बिहार के खास तौर पे युवाओं की, चिराग पासवान से, क्योंकि उनका खाद्य प्रसंस्करण विभाग भी है, तो लोग ये अब उम्मीद कर रहे हैं कि चिराग पासवान भी इंडस्ट्री लगाएं, खासतौर पे मिथिला के क्षेत्र में जब मंदिर बन रहा है तो लोगों के लिए रोजगार का भी व्यवस्था चिराग पासवान करेंगे। उम्मीद है चिराग पासवान ने कुछ ऐसा प्लान बनाया है? देखिए भैया, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे नेता चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बन के आए। अच्छा। उनका कभी मन नहीं लगता दिल्ली में, लगातार हम लोगों से डिस्कस करते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार आखिर इतना पीछे क्यों चला गया। बिहार के लोग तो इतने आगे बढ़ गए, देश विदेश में सेवा दे रहे हैं, लेकिन बिहार इतना क्यों पीछे चला गया। तो हम तो एक बिहार वासी की जो मांग है, अलग अलग सभाएं लगती हैं, प्रधानमंत्री लेवल की भीड़ लगती है, आजू बाजू जिले के लोग जाते हैं सुनने के लिए आखिर चिराग जी क्या बोल रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे नेता चिराग पासवान जी इस राज्य का नेतृत्व करें, और तब जाके यहाँ जो मेजर माइग्रेशन है, यहाँ रिवर्स माइग्रेशन कैसे हो, यहाँ पलायन जो उद्योग जो लगातार चल गया था उस समय में, लालू जी के समय में, लोग रिवर्स माइग्रेशन हो, लोग यहाँ पर रोजगार हो, उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। तो चिराग जी को तो लोग चाहते हैं कि यहाँ आए। बाकी जो फूड प्रोसेसिंग जो आपने कहा, उसके लिए भी लगातार यूनिट सब लग रहे हैं अलग अलग जिलों में। कुछ तो मेरे द्वारा ही लोग पहुंच रहे हैं, जो मेरे संपर्क के लोग हैं, बाकी और भी लोग जो है लग रहे हैं। आप भी युवा हैं, उस मिथिला के क्षेत्र में आपके भी नाम की चर्चा खूब उठती है कि भाई विजय कुमार झा जी को एक बार मौका दिया जाए। चिराग पासवान क्या मौका आपको देने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग कॉर्पोरेट से आए हैं, लंबा हम लोग कॉर्पोरेट MBA HR हूँ, मैं PhD हूँ। मैं लगातार कॉर्पोरेट में काम किया। एक मैनेजमेंट की नजर होती है कि एक इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है। मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने मुझे युवा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, अभी मीडिया की जिम्मेदारी दी प्रवक्ता की। मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूँ। अगर मेरे नेता चिराग जी अगर मुझे कहेंगे विवेक जी आपको हम टिकट दे रहे हैं, विधानसभा में जाना है, तो वहां मजबूती से आवाज उठाएंगे। हमारा नेता जैसा कहेगा, हम चिराग जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मिथिला को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो चिराग पासवान जी हमारे नेता जैसा आदेश करेंगे, हम उनके आदेश को हम लोग फॉलो करेंगे। कौन सा सीट होगा मधुबनी का? वो कोई भी होगा वो नेता तय करेंगे, क्योंकि हमारे तो अभी सीट शेयरिंग होगी, सीट शेयरिंग अभी हुई नहीं है। तो हमारे नेता जो आदेश करेंगे, हम लोग मिथिलांचल से है जहाँ से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जो आदेश करेंगे हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। हम इधर तो जाने वाले नहीं है। चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बगैर बनाए हम कहीं हिलने वाले नहीं है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है। चिराग पासवान को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि भाई उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है उसमें आप चुनिए, उन नेता को रखिए कि भाई ये इस लायक हैं। तो क्या चिराग पासवान जी नीतीश कुमार का नाम रखेंगे वहां पर, क्योंकि उनको भी CM बनना है, वो बिहार में उनको एक मौका भी मिलेगा? देखिए, अगर आप मेरे से व्यक्तिगत पूछेंगे, एक बिहारी होने के नाते, एक मिथिलावासी होने के नाते, और एक चिराग जी का एक एक्टिविस्ट होने के नाते, कार्यकर्ता पार्टी का, तो मैं तो कहूंगा कि चिराग जी के अगर ये ध्यान में नहीं है, तो मैं तो कहूंगा कि चिराग जी के ये ध्यान में आपके माध्यम से जाए, जरूर नीतीश कुमार जी का नाम उनको कहना चाहिए। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार जी का पूरा बिहार नहीं रहेगा। जिस तरीके से उन्होंने बिहार को एक जंगल राज से मुक्ति दिलाया, आप 90 से 2005 याद करिए, तो आप याद करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ बदमाशी, गुंडागर्दी चरम सीमा पर होती थी। तो अब क्या है कि लगातार अब नीतीश कुमार पे ही क्यों लोग कहेंगे भाई नीतीश कुमार का ही काम है। लगातार उन्होंने 4 टर्म से बिहार को जिस तरीके से आशीर्वाद दिया, हम चाहते हैं कि एक वो दिल्ली से उपराष्ट्रपति बन के या राज्यपाल, जो भी एक शीर्ष नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, या जो भी NDA घटक दल का जो फाइनल डिसीजन होगा, तो हम तो चिराग जी को कहेंगे कि उनको उपराष्ट्रपति के लिए सबसे पहला नाम जो है नीतीश कुमार जी का वो लें, ताकि उपराष्ट्रपति बन के बिहार को आशीर्वाद दे। चलिए विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो विवेक कुमार झा हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बताया कि कैसे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए चिराग पासवान काम कर रहे हैं। आज सीता माता के मंदिर का किस तरीके से भूमि पूजन हो रहा है, उसको लेकर के भी एक बड़ा जो चर्चा था पिछले 2024 लोकसभा से, वो चर्चा अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है और वहां पर एक विकसित मधुबनी बनाने के साथ साथ मिथिलांचल विकास करे, इसके अलावा पूरे बिहार भर में विकास इस तरीके से बढ़े, इसको लेकर के NDA काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान को पैनल में बैठाया जा रहा है कि भाई उपराष्ट्रपति का नाम आप प्रस्तावित करें। तो जब हम इनसे सवाल किए कि क्या नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित करेंगे, तो संभावनाएं हो सकती हैं। हालांकि क्या करेंगे चिराग पासवान, ये आने वाला वक्त आपको बताएगा। विवेक जी हमारे साथ है, मीडिया पैनलिस्ट लोजपा के थे, रामविलास के। इनसे लगातार बातचीत होती रहेगी। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।